सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 ऐसे नगर थे जिन्हें कोई देवता, कोई असुर और कोई योद्धा नष्ट नहीं कर सकता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? इन नगरों का राजा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवता भी उससे डरने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन महादेव ने अपना धनुष उठाया और सिर्फ एक बाण से उन तीनों नगरों का अंत कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन था? उसे ऐसा वरदान किसने दिया था? और महादेव ने सिर्फ एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट कैसे किया? आज की इस कथा के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि महादेव ने सिर्फ एक असुर का नहीं बल्कि अहंकार का अंत किया था। तो आइए जानते हैं त्रिपुरासुर की वो अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक भयंकर असुर था जिसका नाम था ताड़कासुर। उसका अंत भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कर दिया था। लेकिन ताड़कासुर की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र हुए जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने निश्चय किया, हम ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि फिर कभी कोई हमें हरा ना सके। और इसके लिए उन्होंने शुरू की एक ऐसी तपस्या जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। तीनों भाइयों वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। तब तीनों भाइयों ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि उन्होंने कितना चालाक वरदान मांगा था। वैसे भी राक्षस होते भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा, हमारे लिए 3 नगर बनाए जाएं, एक चांदी का, एक सोने का और एक लोहे का। और ये तीनों नगर अलग अलग स्थलों पर रहें और हमेशा चलते रहें। और इन्हें केवल उसी समय नष्ट किया जा सके जब तीनों नगर एक ही सीध में हो, यानी कि 1 बाय 1 हो, एक ही सीध में हो और कोई एक ही बाण में इन तीनों को भेद दे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। बस ब्रह्मा जी का काम खत्म हो गया और वो चले गए। फिर ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब यहीं से शुरू हुआ त्रिपुरासुर के आतंक का युग। कुछ ही समय में तीनों भाइयों के लिए 3 विशाल नगर बनाए गए। एक था सोने का त्रिपुर, दूसरा था चांदी का त्रिपुर और तीसरा था लोहे का त्रिपुर। इन तीनों नगरों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कोई आसानी से इनके पास तक नहीं पहुंच सकता था। तीनों भाइयों की शक्ति बढ़ती चली गई और शक्ति के साथ बढ़ता गया उनका अहंकार। धीरे धीरे उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालने लगे, धरती पर भय फैलाने लगे। अब देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका अंत कैसे होगा, क्योंकि उन्हें मिला वरदान लगभग असंभव था। 3 नगर एक साथ आते ही नहीं थे और जब तक तीनों एक सीधे में आए तब तक उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता था। आखिरकार सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, अब केवल आप ही त्रिपुरासुर के आतंक से हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव शांत बैठे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा कि जब शक्ति धर्म की रक्षा के बजाय अहंकार और अत्याचार का साधन बन जाए तब उसका अंत निश्चित है। महादेव ने त्रिपुरासुर के अंत का निर्णय लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि इतने शक्तिशाली त्रिपुर का युद्ध होगा कैसे। देवताओं ने महादेव के लिए एक भव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उनके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, वासुकी नाग उसकी प्रत्यंचा बने और भगवान विष्णु स्वयं बाण के रूप में स्थित हुए। महादेव उस दिव्य रथ पर विराजमान हुए। चारों तरफ देवता खड़े थे। सामने आकाश में घूम रहे थे 3 विशाल नगर। लेकिन महादेव जानते थे अभी सही समय नहीं आया था। उन्हें उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब तीनों नगर एक ही सीध में आएंगे। समय बीतता गया। तीनों नगर आकाश में अपनी गति से घूमते रहे। देवता प्रतीक्षा करते रहे। महादेव शांत रहे और फिर अचानक वह क्षण आया। तीनों नगर एक ही सीध में आ गए। सोने का नगर, चांदी का नगर और लोहे का नगर, तीनों एक साथ। महादेव ने अपना धनुष उठाया
चारों ओर सन्नाटा छा गया। उन्होंने बाण बाण चढ़ाया, धनुष की प्रत्यंचा खींची, और जैसे ही पूरा ब्रह्मांड उस क्षण में ठहर गया, फिर महादेव ने बाण छोड़ दिया। दिव्य बाण बिजली की गति से तीनों नगरों की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण धड़ाम खत्म हो गए उनके तीनों नगर। तीनों नगर अग्नि में जल उठे। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। देवताओं ने महादेव की जय जयकार की। आकाश में गूंज उठा हर हर महादेव। और इस तरह महादेव ने न केवल एक बाण से तीनों अवैध नगरों का अंत कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कथा से सीख क्या मिलती है। इस कहानी में सबसे बड़ी बात त्रिपुरासुर का अंत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका अहंकार। क्योंकि इंसान के भीतर भी 3 ऐसे नगर होते हैं, अहंकार, मोह और अज्ञान। ये तीनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो जाता है कि उसे सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए त्रिपुरासुर की कथा हमें याद दिलाती है कि बाहर के शत्रु को हराना बड़ी बात नहीं है, अपने भीतर के अहंकार को हराना ही असली विजय है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो महादेव को याद करना, क्योंकि जिस महादेव ने 3 अवैध नगरों का अंत कर दिया, वो आपके जीवन के अंधकार को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं। बस ज़रूरत है विश्वास की, धैर्य की और सच्ची भक्ति की। अगर आप भी महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आपको भी महादेव की ऐसी अनसुनी कथा सुननी है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।